उन्होंने 2 बार बीजेपी में रहते हुए अब की बार देखा नहीं का 11,000 वोट क्यों आए, उसके 40,000 आए थे पिछले, कहाँ गए वो वोट। उन्होंने बीजेपी के होते हुए दूसरे निर्दलियों को प्रचार किया, ये ठीक किया क्या जनता के साथ में? जीता रहा जो अनिल चोपड़ा ने। क्यों अनिल ने क्यों जीता रहा जो? अया जीता रहा जाए इन साहब 2 साल तक जिताए जो हाँ हर वोट दिया ची, हाँ बाकी कोई काम ही कौन करियो, हर काम ने करे, हर आपका टिकट एक दूसरा ने मिल गो, इन मिलो को ना, जो सारा वोट आने चाहिए इधर उधर कर दिया। अपना में सबसे ज्यादा वोट कौन खे चलो? चोपड़ो। चलो हाँ भाई चौपड़ो कैंडिडेट के जान को चौपड़ देता वोट बढ़िया अजी वो चौपड़ दे लो जना, वो जुटा जाला जीत लो। जीतेगा। कौन जीत लो? राव साहब जीतेगा। ते कांग्रेस जीता रहे जो राव साहब जीतेगा। जीतेगा। अंकल जी मन बदल दिया थे पत्तों को ने, मोदी की पावर से डर गा कहीं। मोदी को पावर सुखाने वो तो हमेशा ही वो तो हाई पावर के है। दिया गया है राव राजेंद्र सिंह जी को उम्मीदवार, जो जातिवाद को नहीं मानता, संप्रदायवाद को नहीं मानता, जो एक योग्य उम्मीदवार है जिसके लिए सब जातियां बराबर है, सब धर्म बराबर है। अनिल चोपड़ा भी नया है, इमेच्योर है। जो सोच राव साहब के पास है वो चोपड़ा के पास क्या हो सकती है? न उनकी गवर्नमेंट है, न उनके पास सोच है, न उनकी कोई विचारधारा है। लोकसभा क्षेत्र की शाहपुरा विधानसभा पड़ती है। स्थानीय जनता बैठी हुई मैं बातचीत कराने की कोशिश करता हूँ क्या माहौल है लोकसभा चुनाव को लेकर। बात करें भारतीय जनता पार्टी से राव राजेंद्र सिंह मैदान में है, तो कांग्रेस पार्टी से युवा नेता अनिल चोपड़ा मैदान में है। बात करें राव राजेंद्र सिंह यहाँ से पूर्व विधायक रहे हैं शाहपुरा से और यहाँ के स्थानीय है। मैं लोगों से बातचीत कराने की कोशिश करता हूँ जनता का क्या मूड है, किसको जिताते हैं। अंकल जी नमस्कार। देखिए मैं क्या नाम? पूर्व उपेंद्र कुमार व्यास। मैं हमेशा कांग्रेस में रहा हूँ और पारिवारिक पृष्ठभूमि आलोक बेनीवाल की कांग्रेस की रही है, इसलिए मैं उसके साथ रहा। और इन चुनावों के टाइम पर उसके साथ में जो कांग्रेस ने बहुत गलत किया, अपने टाइम पर उन्होंने 3 दफ़ा तो जो प्रधान दिए कांग्रेस के, 2 दफ़ा चेयरमैन दिए, उसके बावजूद भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। और जो बीजेपी से को छोड़ करके आया उस आदमी को टिकट दे दिया। इसलिए मैंने भी जो है कांग्रेस को छोड़ करके आलोक बेनीवाल के साथ में और राव राजेंद्र सिंह को सपोर्ट करने का मानस बनाया है। तो क्या लगता है यहाँ मजबूत है राव राजेंद्र सिंह या अनिल चोपड़ा मजबूत है? राव राजेंद्र सिंह मजबूत है। आलोक जो चोपड़ा है वो बाहरी कैंडिडेट है, इसलिए उसको लोग बाग पसंद नहीं कर रहे हैं। क्या मानते हो कितना % वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में चली जाएगी, कितनी % बीजेपी के पक्ष? देखिए राव राजेंद्र सिंह 50,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में जीतेगा फाइनल। हाँ। और ये बीजेपी से लगातार 10 साल से सांसद बना रहे हो, कैसा का क्षेत्र में आते हैं, कामकाज करते हैं, मिलते हैं कभी आपसे? बीजेपी के जो सांसद थे जब तक मंत्री रहे तब तक उन्होंने काफ़ी काम किया, लेकिन मंत्री पद से हटने के बाद में एक दफ़ा भी जो इलाके में आने का सोचे भी नहीं उन्होंने। अंकल जी राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है साहब? राम कुमार है साहब। राम कुमार जी, का चाल रहे माहौल से चुनाव कल कुंड जीता रहे जो कुंड रह रहे? साहब हम तो कांग्रेसी आदमी हैं, हाँ। सनातन से रहते हैं, कांग्रेस के में रहेंगे। तो क्या लगता है मजबूत है कांग्रेस? हमारे हिसाब से तो मजबूत है साहब, मजबूत है, बिल्कुल मजबूत है। कैसा देखते हो अनिल चोपड़ा जो प्रत्याशी उतारा है? हाँ कैसे मानते हो अनिल चोपड़ा जो बढ़िया है, युवा है, हाँ। कर्मठ व्यक्ति, इसमें कहाँ संशय है। तो भाई साहब आप कांग्रेस के आदमी हो, लेकिन यहाँ से राव साहब आपके विधायक रहे हैं और स्थानीय बता रहे हैं जनता, तो आप का मन बीजेपी की तरफ क्यों नहीं जा रहा? नहीं, वो तो कार्यशैली का व्यवहार उससे, वो कार्यशैली से होता है आदमी का मन। तो राव साहब का कार्यकाल कैसा रहा? कोई अच्छा नहीं रहा कार्यकाल, नहीं बिल्कुल नहीं रहा। जनता इसका बात का प्रमाण है। उन्होंने 2 बार बीजेपी में रहते हुए अब की बार देखा नहीं का 11,000 वोट क्यों आए, उसके 40,000 आए थे पिछले, कहाँ गए वो वोट। उन्होंने बीजेपी के होते हुए दूसरे निर्दलियों को प्रचार किया, ये ठीक किया क्या जनता के साथ में? इसका विरोध है जनता में। विरोध में होगा ही जो यार, अपनी पार्टी को, मैं अपनी पार्टी को छोड़ के आपको बिलोंग करूं तो ये अच्छी बात थोड़ी है। अंकल जी राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। अंकल जी का माहौल चला में लिया जी यो माहौल चल रही है, मास्टर जी बताया जी। कौन जीता रहा जो? अनिल चोपड़ा ने। क्यों अनिल ने क्यों जीता रहा जो? अया जीता रहा जाए इन साहब 2 साल तक जिताए जो हाँ हर वोट दिया ची, हाँ। बाकी कोई काम ही कौन करियो, हर काम ने करे, हर आपका टिकट एक दूसरा ने मिल गो, इन मिलो को ना, जो सारा वोट आने चाहिए इधर उधर कर दिया। मैंने बताओ थे। अच्छा बीजेपी की तरफ वोट ही कौन पटकवा दिया? वोट ही कौन पटकवा दिया जना, अब इन कौन दे लो वोट, इन कौन दे लो वोट। ताऊ जी का इलाके माहौल कहीं कहीं बीजेपी को छेक जो 1 लाख वोटा से चोपड़ो जीता लो। शाहपुरा में सबसे ज्यादा वोट कौन खे चलो? चोपड़ो।
चलो हाँ अरे चौपड़ो कैंडिडेट कल्याण को चौपड़ देता न वोट बढ़िया अजी वो चौपड़ दे लो जना वो जुड़ा जाला अच्छा अब कल तो चौपड़ो लफन भी नहीं हाँ वो जुड़ा जाला भाई कहीं दिक्कत है भाई जनता के माफी की नहीं रह लो हाँ रुको 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 जनता के माफी की नहीं रह लो तो वो जुड़ा जाला भाई कहीं दिक्कत है अंकल जी राव साहब पहली कामकाज के यहाँ क्या करा तो जनता से मिल तो था ते भी साहब तो कहीं कौन करे साहब वो उठा कराड़ो जज लगार बैठो जो बिंडे जा बाड़ो आदमी 3 घंटा तो उबर है जो और बैठ पाने छेक जो कांकरा भी छवेले जब हमारा बैठा था जा बड़ो आदमी नहीं वो विधायक आगे घर जाता है जना कुर्सी में बैठा हो सा पानी भी और पूछे से चाय मनीष यादव को जाओ जो कहीं का वहाँ बोले मनीष यादव को जाओ तो कुर्सी में बैठा रही मनीष यादव को तो भाई राज को ना यार राज को ना वो तो जनता के नाम भी हाथ जोड़े थे अंकल जी फिर भी कांग्रेस में ज्यादा मतदान हो रहे थे या बीजेपी में ज्यादा कांग्रेस में ज्यादा हो रहे थे सापरा कहीं वो सब तहसीला में जीत रहे थे हाँ जीत रहे सब तहसीला में और भी जनता है या मनोहरपुर की मैं बातचीत कराने की कोशिश करता हूँ भाई साहब क्या नाम है हंसराज जी का माहौल देख रहे हैं तो चुनाव राव राजेंद्र सिंह जीते लो कम से कम 6 लाख वोटा से 6 सुखड़े जीता दिया थे 5-6 लाख वोटा से जीते लो यार लिख लीजिए थे कारण कारण गाई थी बीजेपी जीते ली क्यों जीते ली काम बढ़िया हो रही थे बढ़िया हो रही टॉप 10 साल से सांसद से राज्यवर्धन 1-2 काम करना वही ने मनोहरपुर क्षेत्र का काम बताओ तो बताओ अजी स्टेडियम बना दी और काय बना बनाए हुए स्टेडियम कोट की पार अच्छा भी स्टेडियम से काम चाल जालो कहीं पानी की समस्या रोड की समस्या बढ़िया 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 अच्छा नमस्कार तरह से कल अब राजनीति का मान संपत्ति में बैठा अपन नमस्कार अच्छा क्या नाम है रामकिशन है रामकिशन जी चुनाव आ गए अब तो चर्चा करते हैं वाला चाहे कि थड़े हमारे बैठो जो थे पुण्य जीता रहे जो कांग्रेस ने कारण कारण यह है जितनी महंगाई 70 साल में नहीं हुई ना उतनी महंगाई यार 9 साल में हो रही है भाई साहब राव सिंह तो आपके विधायक भी रहे हैं 5 सीटें जाके पकड़ भी लोगे फिर भी आप कांग्रेस को जीता रहे हो हम राव साहब के पास उस साइड में नहीं आ रहे हैं हम आ रहे हैं आमेर तहसील में अच्छा उस साइड में फिर भी आमेर भी करने ही पड़े थे साहपुरा के हाँ आमेर राव साहब को होगा लेकिन हम तो कांग्रेस ही है कांग्रेस ही रहेंगे राव साहब की काय पोजीशन राव साहब की बढ़िया है जीते लो जीतेगा कौन जीते लो राव साहब जीतेगा ते कांग्रेस जीता रहे जो राव साहब जीतेगा जीतेगा अंकल जी मन बदल दिया थे पत्तों को ने मोदी की पावर से ड्रप गा कहीं मोदी को पावर सुखाए वो तो हमेशा ही वो तो हाई पावर के है फिर तो वो तो जीतेंगे राम राम जी काय नाम से साहब हनुमान हनुमान जी काय अब तो चुनाव की चर्चा कर रहे थे और बीड़ी उड़ी पी रहे थे तो बैठो तो लोग हम हाँ चुनाव में मोदी की जीत वाली क्यों उसने काम किया है किया है राव साहब के यहाँ का कैंडिडेट 10 साल पहले विधायक भी था को बहुत जोरदार है वो भी जीतेगा हाँ वो भी जीतेगा क्या नाम है मैं मोहनलाल शर्मा पार्षद हूँ नगर पालिका से। पार्षद जी क्या देख रहे हो चुनाव है क्या माहौल है जनता का आपकी बार जनता 400 पार जाएगी सीटें बीजेपी की मोदी जी का विजन सक्सेस होगा और लोकसभा से राव साहब जीतेंगे। ऐसा कैसा कार्यकाल रहा है इनका जो सांसद पूर्व राज्यवर्धन सिंह को बनाया 10 साल से लगातार बीजेपी जीत रही है जयपुर ग्रामीण से जीत रही है और आपके राव साहब भी जीतेंगे कम से कम 5 लाख वोटों से जी। राव साहब योग्य आदमी हैं पहले विधायक थे 3 साल विधायक रहे विधायक काल में भी बढ़िया काम किया योग्य आदमी है ऐसे योग्य आदमी लोकसभा में राष्ट्रहित में लोकसभा में जानी चाहिए। भाई साहब नमस्कार नमस्कार अंकल जी क्या लग रहा है बड़े आदमी लग रहे हो सफ़ेद हो गई बाढ़ भी अब तो चुनाव की चर्चा भी करते होंगे क्या माहौल है यहाँ का यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है। पहली बात तो मोदी जी का कार्यकाल बहुत ही प्रशंसनीय रहा है और उनकी कड़ी में जो टिकट दिया गया है राव राजेंद्र सिंह जी को वो एक लीजेंड योग्य आदमी जिसकी सोच बहुत दूरदर्शी है। वो यहाँ के विकास के बारे में जितनी सोच अच्छी रख सकता है शायद इस आसपास में मुझे कोई ऐसा कैंडिडेट बातें भ्रामक हैं। चुनाव जीतने का उन लोगों का एक फार्मूला है ये केवल मात्र ऐसे विचार दे करके और राजेंद्र सिंह पर कीचड़ उड़ाने वाली बात है। एक योग्य उम्मीदवार जो जातिवाद को नहीं मानता संप्रदायवाद को नहीं मानता जो एक योग्य उम्मीदवार है जिसके लिए सब जातियाँ बराबर हैं सब धर्म बराबर हैं जो योग्य आज ही इसके विकास की बात कर रहा है कि मैं ये बात बढ़ाऊँगा ये करूँगा और मैं जब और दूसरी बात मोदी जीतेगा यहाँ राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट है
ये विपक्ष यदि प्रयास भी करता है तो क्या करेगा? तो सामने मुकाबला अनिल चोपड़ा से है, कैसे देख रहे हैं, क्या टक्कर रहेगी या 100% सबसे ज़्यादा कैडर वोट किसके हैं? अनिल चोपड़ा भी नया है, इमेच्योर है। जो सोच राव साहब के पास है वो चोपड़ा के पास क्या हो सकती है? न उनकी गवर्नमेंट है, न उनके पास सोच है, न उनकी कोई विचारधारा है। विचारधारा केवल मात्र मोदी जी की और राव राजेंद्र सिंह जी की है। राव राजेंद्र सिंह जी को टिकट मिलना इस एरिया के लिए सौभाग्य का विषय है, कमज़ोर बात नहीं है। 10 साल से विधायक बने हैं आपने, कैसा कार्यकाल रहा? 2003 से मैं लगातार राव साहब के साथ रहा हूँ और देखा है उनका कार्यकाल। उन्होंने हाँ बिल्कुल बहुत ही अच्छा वर्कर आदमी है। आइए बैठिए और हर वोटर का सम्मान करता है। सनी जी कड़ीन का माहौल बना मिले जॉब कल जीता बाको माहौल कांग्रेस का है तो काय कारण मनीष से भी विशेष वोटों से जीतेगा। माहौल तो अब आपको नहीं दिखता है क्या? देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? इस टाइम में सब पढ़े लिखे हो, आप मीडिया वाले चाहे कुछ भी बोलते रहो, 400 पार नहीं 200 पार भी मुश्किल है। मुश्किल है। ताऊ जी मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस का है या बीजेपी का है? कांग्रेस का है, जब तो कांग्रेस का आएगा ना। तो राव साहब ने क्यों जिता रहा था तो विधायक भी रीड हो जाए और स्थानीय तो पकड़ लो जा कोई काम काज आओ तो स्थानीय तो वो तो पीटिया चलतवारी से राजघराना हो जाए, बीकी का जरूरी है और कोई न देख न सके। जहाँ राहुल जी के लिए बोलने से तो राव साहब कहीं का काम काज कराओ जो पहली विधायक रही हो को काम ही करा तो आर था क्यों? अकल जी कहीं का आदमी थे राव साहब? अरे काम ही तो करवा तो जना, तो फिर आगे नौपति को ना थी। तो कहीं ने मनोहरपुर में वोटिंग कांग्रेस ज़्यादा खें चली बीजेपी? 11,000 मिला चाहिए बीजेपी का कैंडिडेट ने। तो 20 ले लो, 30 ले लो, अब 40 कर ले लो। पूरा मनोहरपुर में सुई, पूरा तहसील में साहपुरा में तहसील में कर लो और मनोहरपुर में खड़ा ले। और अनिल चोपड़ा जो प्रत्याशी उतारे जी कहीं का कराओ लो काम काज जीता रहे जो इनते तो 3 लाख वोटों से जीते लो। अच्छा आपका क्या मूड है? बीजेपी। कारण ये है कि बीजेपी बढ़िया है, कांग्रेस से तो बढ़िया ही है, क्योंकि देश को पहले 2010 से पहले कोई जानता नहीं था। विदेशों में भी जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं अपने देश के, तो देश की इज्जत भी हुई है। मोदी भी क्यों जाते हो? कैंडिडेट जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 10 साल से सांसद रहा, कौन सा काम करा दिया? बहुत कुछ कराया, युवाओं के लिए उन्होंने खेल मैदान, जिम बहुत कुछ किया है उन्होंने, सांसद साहब ने। तो राव साहब को जिताओगे? जिताएंगे। 400 प्लस ही है वो भी, इस बार भी। अच्छा बीजेपी 400 प्लस ही है। 400 प्लस आएगी वो तो देख लेंगे। अभी तो 19 तारीख के चुनाव है, रिजल्ट आएगा उस दिन बात करेंगे। वोट दे रहे हैं हम, मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं। अच्छा राव साहब को नहीं जानते आप तो मोदी को जानते हो? भी जानते हैं, राव साहब ने भी काम किए हैं। 15 साल विधायक रहे हैं शाहपुरा विधानसभा से, उन्होंने भी काम किया है। ये जो रोड है, ये पुलिया, उन्हीं की बदौलत है। हाँ, उनका मार्केट विधायक में इस बार ऐसे ख़राब है, जो उनके बीच के जो दलाल है ना, उनसे थोड़ी सी उनकी छवि खराब हुई है। नहीं तो राव साहब बहुत बढ़िया है, अपनी जगह बढ़िया है। जो उनके दल्ले हैं ना, उनके कारण ये हुआ है। जिताओला राव साहब ने? हाँ जिताओला, बढ़िया काम करे जाए। थोड़ा इन्हें रोक भाई। राम जी भाई बाबा जी बीमार चल रहे थे कहीं? आँख बनवाई थे। तो आप कड़ीन बनावा को चक्कर चाल रहे थे वोटा में? आपको बनाओ चाहे जीने कुंड बनाओला बीजेपी क्यों? राव साहब देना पड़ता। सही जगह राव साहब आदमी सही है, बिल्कुल सही। मतलब लोग बाग तो कहीं अभी करने ला राव साहब जो तो कैंडिडेट कौन है जिता दियो ला। हाँ राम जी। राम राम। क्या नाम है साहब? गोपाल मिश्रा। गोपाल जी चुनाव आ गए लोकसभा के, क्या माहौल है? कैंडिडेट भी उतार दिए, बीजेपी जीतेगी। क्या कारण? मोदी जी। राव साहब को कैसा देखते हो कार्यकाल? ओके कार्यकाल है। राम जी। राम जी। क्या नाम है? प्रभात सोनी। सोनी जी क्या चुनाव आ गए, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। किसका? मोदी जी का। राव साहब आएंगे। राव साहब का कैसा कार्यकाल रहा? विधायक रहे हैं आपके? अच्छा रहा है उनका, बहुत अच्छा, कोई कमी नहीं है। ज़्यादा वोटिंग किस तरफ रहेगी? यहाँ वोटिंग बीजेपी की चलेगी। हाँ चलेगी। तो मुकाबला है या अनिल चोपड़ा से या क्या? ये मुकाबला कुछ नहीं, बीजेपी आएगी, राव साहब आएंगे। हाँ। अंकल जी क्या नाम? ब्रजमोहन जी चुनाव आ गए, क्या माहौल है? माहौल क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय लेवल का लीडर अपने पास है, जो दुनिया पूछती है। 4 से 4 पार करनी है तो एक से होगी, 1 साल 4 से 4 एक जगह से आएगी नहीं। राज्यवर्धन का कैसा कार्यकाल रहा? अच्छा रहा। क्या कराया मनोहरपुर में? बताओ 1-2 काम। काम से क्या? काम खूब कराए। काम खूब हो रहे हैं। बताओ अंकल जी क्या कराए मनोहरपुर में? क्या कराए? ये मनोहरपुर में सब हो रहे, जनता के साथ में है, सब बढ़िया है। सही है। कैंडिडेट एक ओके है।
अंकल जी आपके राव राजेंद्र सिंह तो पूर्व विधायक रहे हैं, आ रहे हैं, अच्छा काम किया उन्होंने, नहीं है उनके ऊपर। कोई दाग नहीं है। क्या नाम है भाई साहब? महेश कुमार सैनी। महेश जी क्या चल रहा है, चुनाव है, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? अभी तो हम तो चाय बना रहे हैं यहाँ पे, और चुनाव में जनता को तो चाय पिला रहे बट लेकिन वोटान कड़ीन पिलाओ ला। वोटान गहलोत जी को दिलाओ, सब आप भी दिलाओ, हम भी दिलाएंगे। नहीं राव साहब विधायक रही था को फिर विधायक ने दो वोट पकड़ लो लाइन जार काम काज बढ़िया वो लोग। कांग्रेस सरकार अच्छे काम किए हैं, पहले भी बहुत किया है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छी की तो सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज बीजेपी को या कांग्रेस को ही मनोहरपुर क्षेत्र में? हमारी तरफ से तो कांग्रेस को। कांग्रेस मजबूत है जी, सही है। मुकाबला रहेगा, टक्कर है या जीत रहा है चुनाव अनिल चोपड़ा? अब देखो आगे और क्या होता है।